धरती की उत्पत्ति ने सदियों से इंसानों को मोहित किया है। ये एक ऐसा सवाल है जिसने अनगिनत कहानियां, वैज्ञानिक खोजें और धार्मिक सिद्धांतों को जन्म दिया है। विज्ञान अपनी अनुभवजन्य विधियों के साथ ब्रह्मांड के जन्म और हमारे ग्रह के निर्माण की एक सम्मोहक कहानी प्रस्तुत करता है। दूसरी ओर धर्म आध्यात्मिक व्याख्याएं प्रदान करते हैं, जो अक्सर सृजन का श्रेय दिव्य संस्थाओं और शक्तियों को देते हैं। ये निबंध इन अलग अलग दृष्टिकोणों के आकर्षक मिलन बिंदु की पड़ताल करता है। लगभग 13.8 अरब साल पहले हमारा ब्रह्मांड एक अविश्वसनीय रूप से गर्म घना बिंदु था। फिर इसका विस्तार उस घटना में तेजी से होने लगा जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। यह विस्तार अंतरिक्ष में विस्फोट नहीं बल्कि स्वयं अंतरिक्ष का विस्तार था। उस पर बिंदुओं वाले गुब्बारे की कल्पना करो। जैसे ही आप गुब्बारे को फुलाते हैं, डॉट्स एक दूसरे से दूर होते जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारे फैलते ब्रह्मांड में आकाशगंगाएं हैं। बिग बैंग थ्योरी का समर्थन कई अवलोकनों से होता है, जिसमें दूर की आकाशगंगाओं का रेडशिफ्ट और कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन की उपस्थिति शामिल है। बिग बैंग की फीकी आफ्टरबीट। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ और ठंडा हुआ, ऊर्जा कणों में परिवर्तित हुई, जिससे पदार्थ के निर्माण खंड बन गए। लाखों वर्षों से गुरुत्वाकर्षण ने इन कणों को एक साथ खींच लिया, जिससे पहले तारे और आकाशगंगाएं बनी। हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह इस ब्रह्मांडीय नृत्य के भीतर बना है। बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास के लिए एक सम्मोहक व्याख्या प्रदान करती है। ये वैज्ञानिक जांच की शक्ति और अवलोकन और प्रयोग के माध्यम से ब्रह्मांड को समझने की हमारी क्षमता का प्रमाण है। लगभग 4.6 अरब साल पहले गैस और धूल का एक विशाल बादल, जिसे सौर निहारिका कहा जाता है, अपने ही गुरुत्वाकर्षण के तहत ढह गया। यह पतन संभवतः पास के सुपरनोवा विस्फोट के परिणाम स्वरूप हुआ, एक प्रलयकारी घटना जिसने पूरे अंतरिक्ष में शॉक वेव्स भेजी। जैसे ही निहारिका सिकुड़ती गई, यह तेजी से घूमने लगी, ठीक उसी तरह जैसे एक कतई करने वाला फिगर स्केटर अपनी बाहों को अंदर खींचता है। इस कतई गति के कारण बादल एक घूमती हुई डिस्क में चपटा हो गया। इस घूमती हुई डिस्क के केंद्र में सूर्य, हमारा तारा, प्रज्वलित हुआ। डिस्क में बची हुई धूल और गैस एक साथ मिलकर ग्रहों के निर्माण खंड, ग्रहों का निर्माण करते हैं। ये ग्रहाणु आपस में टकराते और विलीन होते रहे। अंततः 8 ग्रहों में विकसित हुए, जिन्हें हम आज जानते हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपट्यून। सूर्य से तीसरा ग्रह पृथ्वी खुद को रहने योग्य क्षेत्र में पाया, एक ऐसा क्षेत्र जहां तापमान सतह पर तरल पानी के अस्तित्व के लिए बिल्कुल सही है। यह अनूठी स्थिति हमारे ग्रह पर जीवन के उद्भव के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। भाग 4, पृथ्वी पर जीवन, एक उल्लेखनीय यात्रा। लगभग 4 अरब साल पहले प्रारंभिक पृथ्वी एक कठोर और क्षमाशील जगह थी। ज्वालामुखी फट पड़े, जिससे लावा और गैसें वायुमंडल में फैल गई। सतह पर क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं द्वारा बमबारी की गई, जो सौर मंडल के गठन के अवशेष थे। फिर भी इस प्रतीत होने वाले दुर्गम वातावरण में जीवन का उदय हुआ। निर्जीव पदार्थ से जीवन कैसे उत्पन्न हुआ, इसका सटीक विवरण विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि सरल कार्बनिक अणु जीवन के निर्माण खंड प्रारंभिक पृथ्वी के महासागरों के आदिम सूप में या शायद सतह के नीचे ज्वालामुखी झरोखों में बने थे। अरबों वर्षों में ये सरल अणु अधिक जटिल संरचनाओं में इकट्ठे हुए, अंततः पहले एकल कोशिका वाले जीवों के लिए अग्रणी हुए। ये प्रारंभिक जीवन रूप अविश्वसनीय रूप से सरल थे, लेकिन उनके पास प्रजनन करने और अपनी आनुवंशिक जानकारी को पारित करने की उल्लेखनीय क्षमता थी। इन विनम्र शुरुआत से पृथ्वी पर जीवन ने विकास की एक असाधारण यात्रा शुरू की। एकल कोशिका वाले जीवों ने बहुकोशिकीय जीवन को जन्म दिया, जो बदले में पौधों और जानवरों की आश्चर्यजनक सरणी में विविधतापूर्ण हो गया, जिसे हम आज देखते हैं। भाग 5, सृजन पर धार्मिक दृष्टिकोण, मान्यताओं की एक टैपेस्ट्री। धर्म पृथ्वी और ब्रह्मांड के निर्माण के संबंध में विश्वासों की एक विविध टेपेस्ट्री प्रदान करता है। ये कथाएं अक्सर मूलभूत मिथकों के रूप में काम करती हैं, जो मानव अस्तित्व को अर्थ और उद्देश्य प्रदान करती हैं। वे हमारी उत्पत्ति, परमात्मा के साथ हमारे संबंधों और सृजन की भव्य योजना में
हमारे स्थान के लिए स्पष्टीकरण प्रदान करते हैं। हिंदू धर्म में ब्रह्मांड को चक्रीय माना जाता है, जिसमें सृजन और विनाश की अवधि होती है। सृष्टिकर्ता देवता ब्रह्मा ने ब्रह्मांड और उसमें मौजूद हर चीज का निर्माण किया है। पृथ्वी को अक्सर देवी भूमि के रूप में माना जाता है, जो पोषण और उर्वरता का प्रतिनिधित्व करती है। ईसाई धर्म और इस्लाम एक एकल सर्वशक्तिमान ईश्वर में विश्वास साझा करते हैं, जिन्होंने ब्रह्मांड को एक्स निहिलो बनाया, जिसका अर्थ है कुछ भी नहीं। बाइबल की उत्पत्ति की पुस्तक में वर्णन किया गया है कि भगवान ने 6 दिनों में दुनिया का निर्माण किया, जिसका समापन भगवान की छवि में मनुष्यों के निर्माण के साथ हुआ। इसी तरह कुरान, इस्लाम की पवित्र पुस्तक, अल्लाह के सृजन के दिव्य कार्य की बात करती है, जो ब्रह्मांड में सुंदरता, व्यवस्था और उद्देश्य पर जोर देती है। भाग 6, निष्कर्ष। विविध दृष्टिकोणों में सामंजस्य खोजना। हमने बिग बैंग के उग्र जन्म से लेकर पृथ्वी पर जीवन के जटिल नृत्य तक की यात्रा की है और उन विविध धार्मिक आख्यानों का पता लगाया है जो हमारे अस्तित्व को समझाने का प्रयास करते हैं। वैज्ञानिक और धार्मिक दृष्टिकोण, जबकि प्रतीत होता है अलग सह अस्तित्व में हो सकते हैं और ब्रह्मांड की हमारी समझ को समृद्ध कर सकते हैं। विज्ञान उन भौतिक प्रक्रियाओं को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करती है। यह उन विस्मयकारी तंत्रों का खुलासा करता है जिनके कारण तारों, आकाशगंगाओं और ग्रहों का निर्माण हुआ। दूसरी ओर धर्म, अर्थ और उद्देश्य की भावना प्रदान करता है। यह खुद से बड़ी किसी चीज से जुड़ने और जीवन के रहस्यों के सामने सांत्वना पाने की आध्यात्मिक लालसा को संबोधित करता है। इन दृष्टिकोणों को परस्पर विरोधी के रूप में देखने के बजाय हम उन्हें जानने के पूरक तरीकों के रूप में अपना सकते हैं। विज्ञान ब्रह्मांड की विशालता और जटिलता पर विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित कर सकता है, जबकि धर्म सांत्वना, मार्गदर्शन और अपनेपन की भावना प्रदान कर सकता है। अंततः पृथ्वी की उत्पत्ति का प्रश्न अन्वेषण की यात्रा है, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों। यह मानवीय जिज्ञासा ब्रह्मांड में अपनी जगह को समझने की हमारी निरंतर खोज और अस्तित्व के भव्य ताने बाने में अर्थ की हमारी खोज का प्रमाण है।